हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी डी ट्रिपल एसपी के पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। लगभग सभी का बायो का सिलेबस सेम ही है। सबको ये किंगडम एनिमिलिया पढ़ना ही है। आपको फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक सबके बारे में स्टडी करनी है। अभी तक मैंने आपको इस चैनल पे फाइलम प्रोटोजोआ के सारे स्पीसीज जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, यूग्लिना सबके बारे में डिटेल लाइफ हिस्ट्री आपको पूरे लेक्चर वीडियो में अवेलेबल होंगे। आप उनको जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। फाइलम पोरीफेरा में मैंने आपको साइकॉन और ल्यूकोसोलिनिया की लाइफ हिस्ट्री पढ़ाई हुई है। फाइलम सीलेंट्रेटा में आपको हाइड्रा, ओविलिया, ऑरिलिया तीनों की लाइफ साइकिल इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ऑरिलिया की लाइफ साइकिल आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल पे फ्री में नहीं मिलेगा। जब भी आप बैच परचेज करेंगे तभी आपको मिलेगा, जबकि मैंने ऑरिलिया को इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए और जो भी टीजीटी पीजीटी में बने हुए क्वेश्चन है, जैसे कि आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं, घटना चक्र हो गया या आपका यूथ पब्लिकेशन हो गया, किसी भी किताब को उठाइए और ऑरेलिया के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑरेलिया आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे फ्री में नहीं मिलेगा और मैंने सिर्फ टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़ाई हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आज जो हम नया फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइलम प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी, प्लेटी का मतलब समझिए प्लेट लाइक, हेलमंथीज का मतलब वॉर्म। प्लेट यानी चपटे। प्लेट कैसा होता है? चपटा होता है। तो प्लेट, प्लेटी हेलमंथीज, चपटे वॉर्म या चपटे कृमि कहे तो हम इसमें हम चपटे कृमि के बारे में पढ़ेंगे। जो चपटे वॉर्म होते हैं उनके लिए आप जैसे जैसे मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप उसके साथ ही साथ आप अपना नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आज फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस में जो दो स्पीसीज हमें पढ़नी है, जैसे कि फेसियोला हिपेटिका हो गया आपका और टीनिया सोलियम, इन दोनों की लाइफ हिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़नी है। तो इन दोनों की लाइफ हिस्ट्री एक एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। आज हम फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको पता है ये पहला ऐसा फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सबके सब क्या थे? डिप्लोब्लास्टिक थे। ठीक है, और इसके बाद जो भी हुए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक आए। फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मिलेंगे। इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब थे, यानी केवल एक ही ओपनिंग थी, माउथ एनस नहीं थे। ठीक है, और कुछ ऐसे क्लास हैं जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट थी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था उनका। तो हम पढ़ते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस। ग्रेगन बार एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस का कॉन्सेप्ट दिया था। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानते हैं। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आपका, मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब किसी पे भी ये अपना लाइफ स्पॉन जो है वो किसी और के ऊपर रह करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, यानी कहा जाए ये एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। ग्रेगन बार्ड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही सबसे पहले फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस का कॉन्सेप्ट दिया। प्लेट का मतलब होता है चपटा, प्लेटी हेलमिन्थेस, प्लेटी का मतलब प्लेट लाइक या चपटे, प्लेट लाइक जिसे हम हिंदी में कहें तो चपटे। प्लेट कैसा होता है? चपटा होता है। ठीक है, चपटे क्रीमी। हेलमिन्थेस का मतलब होता है वॉर्म यानी कीड़ा। हेलमिन्थेस का मतलब वॉर्म, चपटे क्रीमी के बारे में हमें पढ़ना है। ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट।
किसी होस्ट के ऊपर भी रह के लाइफ स्पेंड कर सकता है और अंदर भी रह के। सम फ्री लिविंग ऑल एक्वेटिक, कुछ जो होते हैं इसमें फ्री लिविंग होते हैं और कुछ एक्वेटिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अप अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शोइंग डेवलप टाइप ऑफ ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान एनएस एब्सेंट। ठीक है, इनके 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ नोट कर देती हूँ। जैसे देखिए, ये फर्स्ट टाइम क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। अभी तक आप 2 ही लेयर बॉडी के देख रहे थे, ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुए। ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। ऑर्गन लेवल यानी धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप होने लगे थे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक यानी केवल एक ही ओपनिंग होगी बॉडी की। यहाँ पे एनएस एब्सेंट होगा, केवल एक ही ओपनिंग होगी। माउथ से ही उसका जो इजेशन वाला भी काम होता है वो भी यहाँ इसी से माउथ के ही द्वारा होता है, यानी एनएस यहाँ पे एब्सेंट होगी। 3 इसके फीचर हो गए और एक इसकी हो गई आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है यहाँ पे, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के बाकी जितने भी होते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा तक, वहां पे आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री आपको याद करने लायक है। देखिए बाइलेटरल में क्या आ रहा है, आपका एल आ रहा है, तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में लेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके 3-4 पॉइंट आप याद रखे रहिएगा। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मैं आपको दूसरे कलर से यहाँ पे वो कर देती हूँ ताकि आपको इसके स्पेशल फीचर पता रहे। ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दूसरा है इनमें ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम इसके हेलमिंथेस से स्टार्ट हुआ। ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान और बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब हम उसकी बॉडी जो ऐसे है, चपटी है, प्लेट की तरह है, उसको कहीं प्लेन से हम काटेंगे तो 2 हिस्से में नहीं कटेगी, केवल एक ही प्लेन से काटने पे वो 2 हिस्से में बटे। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, हम किसी भी प्लेन से काटे, चाहे हम ऐसे काटे, वो एक बराबर कटेगी। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में केवल एक ही प्लेन से आप उसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और इसका जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक आप देख रहे थे कि फाइलम जो पोरीफेरा था उसमें क्या था, जो फाइलम प्रोटोजोआ थे उसमें ए सेलुलर था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट होता जाता है। ठीक है, उसके बाद हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ रहे थे। फाइलम पोरीफेरा में क्या था कि उसमें जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन था वो उसका सेलुलर था। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में। उसके बाद हम सीलेंट्रेटा पढ़े, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस में क्या है, ऑर्गन डेवलप हो गए। ठीक है, यहाँ पे फाइलम सीलेंट्रेटा में क्या हो गया, सॉरी फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस में क्या हो गया, ऑर्गन डेवलप हो गया। सीलेंट्रेटा में टिश्यू था। उसके बाद आते हैं सम फ्री लिविंग ऑल एक्वेटिक ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेडर ऑर्गेनाइजेशन शोइंग डेवलप टाइप ऑफ ब्लाइंड से बॉडी प्लान। ठीक है, ये एक और इसका फीचर नोट कर लीजिए, ये होते हैं एसिलोमेट। 3-4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिलोमेट, एसिलोमेट, एसिलोमेट का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पे सीलोम एब्सेंट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी सीलोम क्या होता है। सीलोम का मतलब होता है गुहा या कैविटी। सीलोम, सीलोम का सीलोम एब्सेंट। ठीक है, सीलोम की मतलब क्या होता है, गुहा, गुहा या कैविटी। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने बताया ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिमेट्री कैसी होती है इसकी। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, यानी जब हम इसकी बॉडी को ऐसे
प्लेट लाइक है, चपटी बॉडी है, जब हम किसी एक प्लेन से कटेंगे तो ये दो बराबर भागों में कटेगी, इसके अलावा किसी और प्लेन से काटेंगे तो नहीं। एसिलोमेट, एसिलोमेट, सीलोम एब्सेंट यानी गुहा, सीलोम का मतलब होता है कैविटी या गुहा। विदाउट सिफलाइजेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी इसमें सेगमेंट यानी बॉडी खंडों में विभक्त नहीं रहती है, ठीक है, बॉडी इसमें खंडों में विभक्त या डिवाइड नहीं रहती है, कहें तो हम विभक्त नहीं रहती है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है वो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी हर जो पार्ट है वो डिवाइड रहे, छोटे छोटे खंड में डिवाइड है, यानी यहाँ माउथ है, यहाँ एनस है, लेकिन यहाँ पे बॉडी खंडों में विभक्त नहीं रहती है। और यहाँ गुहा एब्सेंट रहता है। गुहा का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी वॉल है, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे आपके हम बात करें तो दूसरे कलर से मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपका बॉडी वॉल हो गया, यहाँ आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी बॉडी वॉल और ये आपकी हो गई एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आप देख रहे हैं कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस है, जब यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिफलाइजेशन कहते हैं। ग्रीन कलर हम ले लेते हैं आपको यहाँ पे बताने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, ये जो ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ, ये इसका स्पेस है जिसको हम क्या कहेंगे, सीलोम ना। जब ये स्पेस प्रेजेंट होगा बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में तो हम कहेंगे कि सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल प्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा की सेल ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि इसकी स्पेस को खत्म कर देती हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सीलोम एब्सेंट होता है। ये हुआ आपका सीलोम का मतलब। सीलोम को हम गुहा कहें या तो कैविटी भी कह सकते हैं, आप कॉमन लैंग्वेज में आप इसे कैविटी भी कह सकते हैं। जब कैविटी प्रेजेंट हो किसके किसके बीच, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच, तो वहां सीलोम प्रेजेंट होता है। और लेकिन देखिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक कैविटी एब्सेंट होते हैं, यानी सीलोम एब्सेंट होता है। पहली बार स्यूडोसीलोमेट जो हुए वो एस्केहेल्मिन्थेस हुए, और जो ट्रू सीलोम बना वो फाइलम आपका एनेलिडा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम इनके साइज के बारे में बात करते हैं पांचवें पॉइंट में। अभी हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का केवल जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनके जो दो स्पीसीज हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस और आपका टीनिया सोलियम, उस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपका फेसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम को जो हमें पढ़ना है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैट वॉर्म लाइक। फ्लैट हमने कहा चपटा, प्लेट का ही मतलब होता है चपटा। प्लेट आपने देखा है घरों में कैसा होता है, फ्लैट यानी चपटे कीड़े, चपटे वॉर्म लाइक, वॉर्म का मतलब क्रीमी, क्रीमी यानी कीड़ा, चपटे क्रीमी, वॉर्म लाइक विथ डिफरेंट साइज एंड शेप इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग शेप अलग अलग टाइप का होता है। जैसे फेसियोला हेपेटिका आपका लीफ के शेप का होता है, टीनिया सोलियम आपका केचुए के टाइप का होता है, ठीक है। इनकी बॉडी वॉल क्या कह रहा है, पहली बार ये नोट कर लीजिएगा, ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, डिप्लोब्लास्टिक, ये फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, यानी इनकी बॉडी वॉल 3 लेयर में डिवाइड हो गई, एपिडर्मिस आपका, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ठीक है, विथ आउटर थिक क्यूटिकल एपिडर्मिस प्रेजेंट, ठीक है, एपिडर्मिस प्रेजेंट आर एब्सेंट, सेलुलर आर सिनेसिटिकल मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेड वीलो, ये आपका वीलो है डब्लू, वीलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज मसल लेयर विथ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल्स। क्या कह रहा है कि इसमें
3 लेयर में बॉडी हो गई ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो थे वो 3 लेयर कौन कौन सी हो गई आपकी? इपिडर्मिस, अभी तक आप 2 ही लेयर पढ़ रहे थे, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस। ये बॉडी इनकी 3 लेयर में डिवाइड हो गई, एंडोडर्मिस। ठीक है, कह रहा है कि सेलुलर और सिंसिटिकल का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, यानी जैसे जो मान लीजिए ये फैसियोला हिपेटिका की बॉडी है, ये मल्टी न्यूक्लिएट थे, और एसेप्टेट यानी कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं था। एसेप्टेट का मतलब सेप्टा एब्सेंट। विलो एपिडर्मिस मसल्स लेयर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडल, अभी मैं आपको मसल्स लेयर इसके दिखाऊंगी कैसे इसके 3 मसल्स लेयर हैं और कहाँ कहाँ पे इसका जो सिंसेटिकल कंडीशन है यानी मल्टी न्यूक्लिएट जो कंडीशन है अभी आपको मैं दिखाऊंगी। 8th पॉइंट क्या कह रहा है कि दीज मसल्स फाइबर आर स्मूथ मसल्स फाइबर अटैच विथ बॉडी वॉल आर हुक स्पाइन स्पेनिक्यूल्स हेल्पिंग इन पैरासाइट इनसाइड द होस्ट बॉडी। ये HOST है, होस्ट बॉडी। आपको पता है ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट है जब किसी से, इनके पास अपना तो एलिमेंट्री कैनाल होता नहीं है, तो ये कैसे चिपकेंगे किसी से? जब इनके पास स्पाइन होगा, जब इनके पास क्या होगा? हुक होंगे, स्पाइन होंगे, तभी तो ये किसी और की बॉडी से, किसी अदर पैरासाइट से अपने हुक के थ्रू उसके एलिमेंट्री कैनाल से चिपक जाते हैं और उसी से अपने पोषण को लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका 8 पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगला हम बात करते हैं, 9वां पॉइंट है सीलोम एब्सेंट एट द प्लेस ऑफ सीलोम। जैसे मैंने कहा कि ये आपका, मैंने आपको बताया कि ये उसकी क्या है? बॉडी कैविटी है, और उसके अंदर क्या है? ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी के बीच जो ये कैविटी है, इसी को हम क्या कहेंगे? सीलोम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सीलोम इनमें एब्सेंट रहता है, और वो कैसे भरा रहता है? सीलोम एट द प्लेस ऑफ सीलोम मीजोडर्मल टिश्यू आर पेरेन्काइमा या मीजेनकाइमा इज फिल्ड। इसलिए ये क्या होते हैं? यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल या मीजेनकाइमा सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एसीलोमेट कहते हैं। ठीक है, और स्यूडोसीलोमेट इसके हेलमेंथीज में है, और ट्रोसीलोम जो है वो एनेलिडा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, 10वां पॉइंट। ये बस आपको ओरली बस याद होना चाहिए, 5-6 जो इंपॉर्टेंट इसके स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि आपको टीनिया सोलियम में भी देखने को मिलेगा और आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, फैसियोला हिपेटिका में भी। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। पूछता है कि किस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल, हमको लग रहा है पिछली बार 2000 जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2016 वाला, या फिर पीजीटी, किसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन विच क्लास। एलिमेंट्री कैनाल आइदर एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होता है, ये कुछ कोई वर्ड नहीं है, आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल आइदर एब्सेंट आर प्रेजेंट, या तो एब्सेंट रहता है या प्रेजेंट रहता है। इसकी 3 क्लास होते हैं, आपका ट्रेबेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। तो जो सिस्टोडा क्लास है जिसमें कि आपका टीनिया सोलियम होता है, उसमें ये क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा, याद रखे रहिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किस फाइलम के किस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सिस्टोडा क्लास में ये एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ प्रेजेंट इट इज इनकम्प्लीट, अगर प्रेजेंट भी होगा तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल हैविंग नो एनस, मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सेक का मतलब एक ही ओपनिंग होगी, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ओनली वन ओपनिंग फॉर ओनली वन ओपनिंग, केवल एक ही ओपनिंग होगी। किसके लिए? चाहे वो आपका फूड पार्टिकल को लेना हो या फिर उसका इजेशन करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनस क्या होता है? एब्सेंट, ना तो एनस होगा और ना ही
डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। रिस्पिरेशन इनका कैसा होता है, एनएरोबिक। आपको पता है ये पैरासाइट कंडीशन में रहते हैं, होस्ट के ऊपर अपने हुक या स्पाइन से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन भी इनमें मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का बॉडी सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल भी इनमें मोस्ट प्रिमिटिव होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखे रहिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें फ्लेम सेल होता है या सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट, ये पूछा जाता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ऑप्शन में आपको कई सारे दे दिए जाते हैं, तो आप याद रखे रहिएगा, उसे हम फ्लेम सेल कहते हैं या सोलेनोसाइट कहते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनमें पहली बार इनमें नर्वस सिस्टम देखा गया था। ठीक है, फर्स्ट सेरिब्रल रिंग के फॉर्म में देखा गया था, मेड बाय सेरिब्रल गैंग्लिया। ये कैसा होता है, लेडर लाइक, यानी सीढ़ी की तरीके से होता है, समझिए ऐसे इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहीं से कुछ उसके नर्व फाइबर निकले रहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का ही कहा जाए तो हम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का इसमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टाइम इनमें सेरिब्रल रिंग मिला था और लेडर लाइक इनका नर्वस सिस्टम होता है। अगली बात करें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो मोस्ट आर बाइसेक्सुअल, बहुत सारे जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। सम आर यूनिसेक्सुअल, कुछ इसमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग। एज वेल यूनिसेक्सुअल, ये कुछ सेंटेंस नहीं है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, टेकिंग प्लेस आफ्टर कॉपुलेशन। डेवलपमेंट इनमें क्लीवेज, क्लीवेज याद रखे रहिएगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्पाइरल क्लीवेज होता है। स्ट्रांगली डिटर्मिनेट डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट, यानी बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं। जैसे अभी आप फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम फैसियोला हिपैटिका को देखेंगे तो उसमें 5 टाइप के लार्वा हैं, मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, आपका रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का मतलब डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, लार्वा स्टेज बहुत सारी होती है। कह रहा है कि इनडायरेक्ट थ्रू डिफरेंट लार्वल स्टेज इन डिफरेंट एनिमल, हर एनिमल में अलग अलग टाइप की लार्वा स्टेज होती है। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ऑफ सीलिया इन एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल के ही आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का 3 क्लास है। पहला क्लास क्या है, टर्बलेरिया। दूसरा क्लास क्या है, ट्रिमेटोडा। तीसरा क्लास क्या है, सिस्टोडा। सिस्टोडा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है आपका, नो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ स्टार बना लीजिए, इसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। टर्बलेरिया क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ट्रिमेटोडा क्या होता है, ये एक्टो और एंडो दोनों पैरासाइट होते हैं, जबकि सिस्टोडा जो होता है वो केवल एंडो पैरासाइट होता है। टर्बलेरिया का आपका एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, जिसमें क्या होती है, जिसे हम डुजिशिया भी कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाइड्रा में भी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, लेकिन प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा। तो प्लेनेरिया हैव ग्रेट रीजनरेशन कैपेसिटी, इसमें सकर एब्सेंट होता है। सेंस आर्गन, ये सेव आर्गन नहीं है, ये आपका यहाँ पे सेंस आर्गन एब्सेंट, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, सेंस आर्गन, सेंस आर्गन, आर्गन एब्सेंट। ठीक है, प्लेनेरिया में ग्रेट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, सकर एब्सेंट होता है और सेंस आर्गन एब्सेंट होते हैं इसमें, और बॉडी जो होती है वो उसकी अनसेगमेंटेड होती है। हम अब बात करते हैं ट्रिमेटोडा की। ट्रिमेटोडा आपका दोनों होता है, बोथ एक्टो एंड एंडोपैरासाइट। इसके ऑर्डर डेजिनिया में क्या होता है, लीवर फ्लूक, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, फैसियोला हिपैटिका। दूसरा है आपका ब्लड फ्लूक, जिसमें सकर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेंस आर्गन होता है। हमें ब्लड फ्लूक की लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि ट्रिमेटोडा में ही आपका ब्लड फ्लूक भी आता है। हमें सिर्फ लीवर फ्लूक की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है, फैसियोला हिपैटिका, जिसमें 5 लार्वल स्टेज होती है। ठीक है, सिस्टोडा, इसमें सारे के सारे एंडो पैरासाइट ही होते हैं, इसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, क्योंकि ये पैरासाइट है तो दूसरे की बॉडी पे हुक के द्वारा ही चिपक करके अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका टेप वॉर्म है।
ये वॉर्म है, ठीक है। और पॉर्क वॉर्म, बीफ वॉर्म और डॉग वॉर्म, ये सारे के सारे जो हैं आपके सिस्टोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अगले जो स्पीसीज है फैसियोला हेपेटिका को पढ़ेंगे, उसके बाद हम टीनिया सोलियम को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।